Hello, my dear friends. A very good afternoon and a very warm welcome in my channel Easy English with C. Hope all of you are enjoying the classes, getting familiar day by day with the English speaking. उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग रोज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी जान पहचान आपकी इंग्लिश से हो रही होगी और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेली। मैं हूँ सीमा, वेलकम इन माय चैनल इजी इंग्लिश विद सीमा। जैसा कि मैंने थर्ड क्लास और थर्ड डे क्लास अपलोड की थी जहाँ पर हमने सीखा था कॉमन फ्रेजेस फॉर डेली रूटीन। वो था पार्ट 1। आज हम कवर करेंगे उसी क्लास का कॉमन फ्रेजेस फॉर डेली रूटीन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यानी डे टू डे कन्वर्सेशन में हमारी डेली रूटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जहाँ हमने सीखा था अपनी डेली रूटीन को डिस्क्राइब करना, जहाँ मैंने शॉर्ट एग्जाम्पल शॉर्ट ग्लिम्स दिया था आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ का, और आपसे कहा भी था कि आप मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए या टेक्स्ट मुझे कीजिए। अभी मैं वेट कर रही हूँ आपके डेली रूटीन का। कोशिश कीजिए दोस्तों, कोशिश से ही आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। छोटी छोटी कोशिशें ही आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी आज की क्लास की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत ईजीएस्ट वे में, वो भी आपकी तरह मेरे चैनल से जुड़ें और कुछ नया सीख सकें। प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज भी हमारे चैनल पर, आज भी हमारी क्लास में एक शॉर्ट ट्रिक होगी, एक बहुत स्पेशल पॉइंट बताऊंगी आपको, तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने। जैसे ही आप सोकर उठते हैं, लास्ट डे हम लोग ने डेली रूटीन डिस्कस किया था, आज मैं बताऊंगी कि स्पीकिंग करनी कैसे। हमें हमारे शब्दों को, जैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को बहुत कंफर्टेबल होकर बोलते हैं, ठीक वैसे ही हमें एक हैबिट डालनी इंग्लिश बोलने की। आज आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उन सेंटेंसेस को पहले तो आप 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ऐसा समझ लीजिए आप छोटे बच्चों की तरह रट रहे हैं, स्टैमर कर रट रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये आपकी डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड हो जाएंगे और आप बहुत आराम से बोलेंगे। मेरा एक ही एम है कि आपसे इंग्लिश को निकलवाना। गलत बोलिए, थोड़ा थोड़ा बोलिए, लेकिन बोलिए। ये गलती करके ही हम सीखेंगे। तो इन सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए और जैसे ही हम सोकर उठते हैं, कल से मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जैसे ही आप सोकर उठेंगे तुरंत आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम सोकर उठेंगे, सबसे पहला सेंटेंस होगा हमारा आई हैव गॉट अप नाउ। आई हैव गॉट अप नाउ। मैं अब सोकर उठ चुकी हूँ, मैं सोकर उठ चुका हूँ। हैव इसलिए लगाया है क्योंकि परफेक्ट है। हैव मीन्स B3 परफेक्ट। हमारा काम हो चुका है, हम सोकर उठ चुके हैं। जब हम सोकर उठ चुके हैं, जो काम हमारा परफेक्ट हो गया, तब हम यूज करेंगे हैव। आई हैव गॉट अप नाउ, मैं सोकर उठ चुकी हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। गेटिंग ऑफ मीन्स उतरना। मैं बेड से नीचे उतर रही हूँ। आप चारपाई पर सोते हैं, आप कहिए आई एम गेटिंग ऑफ माई कॉट। आई एम गेटिंग ऑफ माई कॉट। आप ज़मीन पर सोते हैं, आप कहिए आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम दी फ्लोर। आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम दी फ्लोर। आप अपना मेथड बताइए, जैसे भी आप सोते हैं आई एम गेटिंग ऑफ लगाना मत भूलिए। जैसे ही आप सोकर उठते हैं, बेड से नीचे पैर रखते हैं, आप अपनी स्लीपर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उठने के बाद जाते हैं, अपनी स्लीपर पहनते हैं और तब अपने रूम से, अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही आप बेड से उतरिए, आप अपनी स्लीपर को सर्च करते हैं और आप बोलिए वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स। स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं, मेरी स्लीपर कहाँ है। और जैसे ही आप स्लीपर्स को अपने पैरों में डालते हैं, तुरंत कहिए आई एम पुटिंग ऑन। आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर्स। आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर्स। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, और जब आप उतारते हैं कहिए पुट ऑफ। जो उतारते कहिए पुट ऑफ। आई एम पुटिंग ऑफ माई स्लीपर्स। आई पुट ऑफ माई स्लीपर्स, मैं अपनी चप्पलें उतार रही हूँ। आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, मैं अपनी सैंडल स्लीपर पहन रही हूँ। आई पुट ऑफ माई स्लीपर। जब आप पहन रहे कहिए आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर। जैसे ही आपने स्लीपर पहनी, आप टाइम देखते हैं, कहिए व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। टाइम नहीं भी देखते हैं तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार रूटीन में लाइए इस चीज़ को और कहिए व्हाट्स द टाइम नाउ। टाइम क्या हुआ, व्हाट्स द टाइम नाउ। इट्स 5:45। आपको AM PM बोलने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत लेंथी डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बातों को छोटे ही रूप में समअप करने की कोशिश कीजिए। इट्स 5:45 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टाइम फॉर एग्जाम्पल लिए हैं। आप जब सोकर उठते हैं 6:45 पर उठते हैं, 4:20 पर उठते हैं, आप अपना टाइम बोलिए। इट्स 5:45, सॉरी 5:42, इट्स 7:15, इट्स 6। अगर आप शार्प एक्यूरेट टाइम पर 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 8 बजे उठते हैं तो ओ क्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बोलिए 6। इट्स 6, इट्स 6:57, इट्स 6:57। तो उसको इसके साथ एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि हिंदी में हम टाइम जब बताते हैं कभी कभी किसी को, तो जब 15 होता है ना, कहते हैं ना 6:15 बज गए, 5:15 बज गए हैं, 4:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं। जो हम हिंदी में सवा बोल देते हैं, आपने सुना होगा 2:15, 3:15, 4:15, या नॉर्मली कहते हैं 2:15 हुआ है, 3:15 हो चुका है, 1:15 हो चुका है। ऐसे टाइम कंडीशन को हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट, जैसे अभी हमने कहा ना 7:15, तो आप कहिए 8 क्वार्टर पास्ट, इट्स 7 क्वार्टर पास्ट 15, इट्स 7 क्वार्टर पास्ट 15, हाफ पास्ट, 2:30 बजे। साढ़े, हम बोलते हैं ना 3:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, यानी हम बोलते हैं 6:30 हो गया है, 3:30 हो गया है, 12:30 हो गया है। उस कंडीशन में हम लगाते हैं हाफ पास्ट। इट्स हाफ पास्ट, इट्स 1:30। टाइम हमने देख लिया, इसके बाद हम अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग करते हैं। तो आप जो भी डेली रूटीन करते हैं उसको इंक्लूड कीजिए आई गो फॉर रनिंग नाउ। मान लीजिए आप दौड़ने के लिए जाते हैं, आप कहिए आई गो फॉर रनिंग नाउ। आप जॉगिंग के लिए जाते हैं, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। आप एक्सरसाइज करते हैं, आई गो फॉर एक्सरसाइज नाउ। आई एम डूइंग माई योगा नाउ, आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज नाउ। अब आपने एक्सरसाइज कर ली, जिमिंग कर ली, योगा कर लिया, आपने जो भी अपना डेली रूटीन बनाया है वो कर लिया है, उसके बाद घर लौट कर आए हैं, आप कहिए आई हैव रिटर्न होम, आई हैव रिटर्न होम। दोस्तों यहाँ स्पेस काफ़ी कम है, तो बहुत से सेंटेंसेस जो मैंने ऐड नहीं किए हैं, मैं वर्बल आपको बता रही हूँ, आप उनको नोट डाउन करते चलिए। आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आई हूँ। आई गो टू बाथरूम नाउ, आई गो टू बाथरूम नाउ, अब मैं बाथरूम जा रही हूँ। आई एम ओपनिंग द डोर नाउ, अब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल रही हूँ। आई एम ओपनिंग द डोर नाउ। अब आप डोर ओपन कर चुके हैं, मान लीजिए आप पानी भरते हैं, आप पानी भर रहे हैं, तो आप कह दीजिए आई एम टैपिंग द टैप नाउ। टैपिंग मीन्स टैप करना, ऑन करना। मैं टैप को ऑन कर रही हूँ, मैं नल को खोल रही हूँ। आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, इससे पहले बोलिए आई हैव टेकन माई ब्रश, आई हैव टेकन माई ब्रश। मैंने अपना ब्रश ले लिया है। आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, मैंने ब्रश पर पेस्ट को लगा लिया है। पेस्ट मीन्स टूथपेस्ट। आई स्टार्ट मीन्स आई स्टार्ट ब्रशिंग, मैंने ब्रश करना स्टार्ट किया। आई rinse my mouth now, I rinse my mouth now। rinse means कुल्ली करना, मैं अब कुल्ली कर रही हूँ। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपको डेली लाइफ में बोलना है। जब जब स्टेप आप करते जाइए, उन सेंटेंसेस को आप रिपीट करते जाइए। वो एक्टिविटी करने से पहले दोस्तों, पहले इन सेंटेंसेस को बोलिए और उसके बाद एक्टिविटी कीजिए। हाँ, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको इस तरीके से बोलते देखेंगे तो वो कहेंगे बड़बड़ा क्या रहे। मम्बल, MUMBLE, मम्बल। मम्बल मीन्स बड़बड़ाना या मरमर, MURMER, मरमर, बड़बड़ाना। तुम बड़बड़ा क्या रही हो, तुम बड़बड़ा क्या रहे हो। तो उनसे सीधे कहिए कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ। एक्चुअली आई एम लर्निंग स्पीकिंग, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस। इसीलिए मैं ये सेंटेंसेस बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, सो डैट आई कैन प्रैक्टिस। आप अपने भाई बहन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड कीजिए अपने साथ, उनसे कहिए तुम भी बोलो, बहुत मज़ा आएगा। आप पहले उनको इंग्लिश में सेंटेंसेस बताइए, देन उसको ट्रांसलेट कीजिए। बिलीव कीजिए वो भी आपके साथ एक अच्छे लर्नर बनकर सीखेंगे और आपको आपका पार्टनर मिलेगा। पार्टनर मीन्स स्पीकिंग पार्टनर।
I rinse my mouth now. I apply scrub on my face today. I apply means लगाना. Scrub on my face today. आज मैंने अपने फेस पर स्क्रब लगाया. आपने फेस वॉश किया है तो I apply means लगाना. I apply face wash on my face today. आज मैंने अपने फेस पर फेस वॉश लगाया. I apply face mask on my face today. I take the bath now. अब मैं नहाऊंगी. I take the bath now. I bolt the door. बोल्ट पहले भी बताया था लास्ट क्लास मीन्स कुंडी लगाना, दरवाजे को बंद करना. I bolt the door now. अब मैं दरवाजे को बंद करती हूँ. I have started bathing. बाथिंग नहीं, bathing. I have started bathing. मैंने नहाना शुरू कर दिया. जब नहा लिया है आपने, I rinse off body now. Rinse off. Rinse off means dry. अब मैं अपनी बॉडी को गीला करती हूँ. अब मैं अपनी बॉडी को रिंस करती हूँ, सुखाती हूँ. हाउ आर यू. अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है. जब आप नहा कर आइए, अपने फैमिली से मिलिए तो सिंपल सा प्रैक्टिस कीजिए. अपने मम्मी पापा से, अपने सिबलिंग से, अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए हाउ आर यू. हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है. व्हाट आर यू डूइंग नहीं, आप क्या कर रहे हैं नहीं. हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है, यानी आपका काम कैसा चल रहा है. अगर मम्मा किचन में है तो मम्मा से पूछिए हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है. मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ. आई चेक माई व्हाट्सएप. मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ. FB इंस्टाग्राम. जब भी आप अपना मोबाइल उठाइए सबसे पहले कहिए आई एम टेकिंग माई मोबाइल नाउ. आई एम टेकिंग माई मोबाइल नाउ. आई चेक माई व्हाट्सएप. आप व्हाट्सएप चेक करते हो तो व्हाट्सएप कहिए. फेसबुक चेक करते तो फेसबुक, और इंस्टा ID ऑपरेट करते हो इंस्टाग्राम. आई चेक माई इंस्टाग्राम नाउ. जब भी आपसे कोई बात करता है, किसी टॉपिक के बारे में बताता है, आप उससे पूछना चाहते हैं सच में, तो हमारी एक हैबिट होती है हम पूछते सच में. लेकिन अब इस हैबिट को छोड़कर आप थोड़ा सा इंग्लिश में आइए. जैसे किसी ने कहा कि आप तो पहले से थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगे, आपकी कोशिश दिख रही है, आप तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो. तो आप कहिए रियली, सच में. रियल, इज इट, क्या ये सच है. इज इट, क्या ये सच है. और विश्वास कीजिए दोस्तों, ये एक दिन होगा. आप प्रैक्टिस करिए, ये होगा. अच्छा. अगर आपसे कोई बात बताता है और आप कहते हो ठीक है, अच्छा. अगर आपसे कोई कहता है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में यही बनाया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो आप कहते हैं ना अच्छा ठीक है. इट्स ओके. यस, हाँ. आर यू रेडी टू गो टू ऑफिस, या आप ऑफिस जाने के तैयार हैं. आर यू रेडी टू गो टू स्कूल. आर यू रेडी टू गो टू फार्म, क्या आप खेत जाने को तैयार हैं. तो आप कहते हैं ना हाँ. हाँ नहीं कहना, यस, या तो ये यस, हाँ. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. जब हम किसी से मिलते हैं और देखते हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है या काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है, तो हम पूछते हैं ना क्या हुआ. तो अब हम इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट हैपेंड. व्हाट हैपेंड. कभी कभी देखकर सिचुएशन लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी उलझा हुआ है हमारा फ्रेंड, तो पूछते हैं ना क्या हुआ. तो हम इंग्लिश में कहने की हैबिट डालेंगे व्हाट्स रॉन्ग. व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है. एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या. पूछते ना कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो. एनी प्रॉब्लम विद यू. इफ़ यस यू कैन शेयर. एनी प्रॉब्लम, इफ़ यस यू कैन शेयर. आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो. हिंदी में जब अपने दोस्तों से मिलते हैं और लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं ना क्या तुम ठीक हो. तो इंग्लिश में कहिए आर यू ओके, आर यू फाइन. आपसे कोई पूछता है आर यू ओके, आर यू फाइन, तो अगर आप ठीक हैं तो कहिए यस एब्सोल्युटली. यस एब्सोल्युटली. यस आई एम गुड. यस आई एम गुड. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कहिए नो आई एम नॉट ओके. नो आई एम नॉट ओके. कोई प्रॉब्लम है तो कहिए यस आई हैव अ प्रॉब्लम. आई एम इन अ प्रॉब्लम. आई हैव सराउंडेड विद अ प्रॉब्लम. मैं एक समस्या से घिरी हुई हूँ. ऑप्शंस कई हैं. एक्सक्यूज मी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इंग्लिश का, जिसको अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए. जब भी आप कहीं जाते हैं, 2 से 3 लोग बात कर रहे हैं और आपको उनके बीच से रास्ते से जाना है, उनको अपने बीच जगह बनानी है और निकलना है, तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. जब आप क्लास में एंट्री लेते हैं और देखते हैं टीचर पढ़ाने में बिजी, तो आप डायरेक्टली पूछते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर. लेकिन उससे पहले ही आप बोलिए एक्सक्यूज़ मी मैम. अटेंशन जब सामने वाले पर्सन का डाइवर्ट होता है तो आप सीधे कहिए मे आई कम इन. मीन्स पहले ही आपने कह दिया है माफ़ कीजिए. जब भी गलती से किसी से आपका हाथ टच हो जाता है या गलती से कोई चीज़ हो जाती है,
ये एक्सक्यूज़ मी, किसी का हाथ टच हुआ, एक्सक्यूज़ मी, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट। पार्डन, माफ़ कीजिए, जब हम कोई गलती कर देते हैं और गलती की माफ़ी मांगते हैं। सॉरी एक कॉमन वर्ड है जिसको हमने अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर रखा है। सॉरी का मीन्स होता है दुख, लेकिन एक्चुअल में गलती की माफ़ी मांगी जो जाती है इंग्लिश में, उसका मीन्स होता है पार्डन। पार्डन नहीं, अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपको उसकी बात नहीं समझ में आती है तो हिंदी कहते हैं ना, फिर से बोलो, ऊंचा बोलो, लेकिन इंग्लिश में ये सारे फ्रेजेस नहीं काम आते। सिंपल सा कहिए पार्डन। आपको किसी की बात नहीं समझ में आई और आप चाहते हैं पर्सन दोबारा बोले तो ये पार्डन, या आप बोल सकते हैं सॉरी। प्लीज़ रिपीट, पार्डन, सॉरी। और तीसरा कॉमन सा वर्ड आता है हमारा सॉरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो। जब भी किसी ने कोई सक्सेस अचीव की है, जब भी किया है, तो हम उससे सीधा बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी फैमिली में किसी का रिजल्ट आया है, किसी ने अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, अब सीधे उससे बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप, ऐसा करते रहिए, कीप इट अप, वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश। देन दैट, तब क्या, जब कभी हम किसी से कोई मैटर डिस्कस कर रहे हैं, पूछते ना अब इसके आगे क्या करना है, किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं या कोई प्लान बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, हम कहते हैं ना अब आगे क्या करना है, सीधे इंग्लिश में कहिए देन व्हाट, देन व्हाट्स नाउ, अब क्या करें, हाउ टू डू इट, इसको कैसे करें। अगर कोई पर्सन आपको सजेशन देता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए 12th पास आउट होने के बाद, ये कोर्सेज हैं, आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो आप कहते हैं ना करना कैसे ये तो बताइए, फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो इंग्लिश में कहिए हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, कैसे किया जाए। वेयर इज़ द सोप, साबुन कहाँ है। जब भी आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, अपने फैमिली में पूछते ना ये चीज़ कहाँ रखी है, सीधा बोलिए वेयर इज़, वेयर इज़। अब जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो पूछिए, वेयर इज़ माई टाल, वेयर इज़ माई टाल, मेरा तौलिया कहाँ है। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। वेयर इज़ माई बैग, मेरे बैग कहाँ है। वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। वेयर इज़ माई ट्राउज़र, मेरा ट्राउज़र कहाँ है। वेयर इज़ माई शर्ट, मेरी शर्ट कहाँ है। वेयर इज़ माई लंच बॉक्स, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है। और वेयर इज़ माई लिटिल प्रिंसेस, मेरी छोटी प्रिंसेस कहाँ है। तो जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वेयर इज़। और दोस्तों इसी के साथ एक फ्रेज़ आता है जहाँ हम पूछते हैं किसका है। क्लास में अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ये पेन किसका है, ये पेंसिल किसकी है। और घर में भी हम लोग पूछ लेते हैं कभी कभी, अगर जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है तो ये कपड़ा किसका है या ये बैग किसका है। तो whose this pen, whose this bag, whose this slipper, whose that house, वो घर किसका है। पास की चीज़ों के लिए दिस और दूर की चीज़ों के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं डैट। आप वेकेशन में किसी घर घूमने गए हैं, अपने अंकल के घर, आंट के घर घूमने गए हैं और आप नेबर का हाउस देखते हैं किसी नेबर का और पूछते हैं घर किसका, काफ़ी दूर बना, तो whose that house, वो घर किसका है, whose that, ध्यान रखिए। I will call you, I will call you, text you at, जब भी हम टाइम की बात करेंगे, PM, AM, 10 PM, 7 AM, 9 PM, 2 AM, जब भी हम टाइम की बात करेंगे दोस्तों, टाइम के साथ हमेशा हम लगाते हैं एम। और जब भी हम डे की बात करेंगे तो डे के लिए हम लगाते हैं ऑन। मान लीजिए हमने कहा कि मैं तुमको 6 बजे मैसेज करूँगी, मैसेज मीन्स टेक्स्ट। आई विल टेक्स्ट यू एट 6 PM, आई विल टेक्स्ट यू एट 6 PM, मैं तुमको 10 बजे कॉल करूँगी। आई विल कॉल यू एट 10 PM, आई विल कॉल यू एट 10 PM, मैं तुमको 10 बजे कॉल करूँगी। आई विल कॉल यू एट, सॉरी, आई विल कॉल यू ऑन मंडे, आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मैं तुमको मंडे कॉल करूँगी। आई विल टेक्स्ट यू ऑन वेंसडे, आई विल टेक्स्ट यू ऑन वेंसडे, मैं तुमको वेंसडे को मैसेज करूँगी। दोस्तों वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे, ध्यान रखिएगा, वेंसडे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जहाँ पर हमने कवर किया कॉमन फ्रेजेस फॉर डेली रूटीन पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को पहले देख लीजिए। पार्ट 1 देखने के बाद आपका पार्ट 2 बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छी और बेसिक
सी इंफॉर्मेशन को सीख सकेंगे। अब बारी आती है मेरी एक स्पेशल टिप की, जिससे आप इंग्लिश को और स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, इन पॉइंट्स में आप अपने डेली लाइफ को इंक्लूड करिए, एक नोट बनाइए। सबसे पहले नोटबुक और पेन लीजिए, अपने डेली रूटीन का एक नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्चर को देखिए और फिर देखिए कैसे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट होती है। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।